माय चैनल। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश की मैरीगोल्ड की क्लास 4th की चैप्टर 6 है। तो बच्चों आज हम पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड है क्यूरियस। क्यूरियस होता है जिज्ञासु। फिर है वुड। वुड होती है लकड़ी। स्विम होता है तैरना। लेड होता है शीशा। मार्बल होता है पत्थर। सिंक होता है डूबना। और शाइन होता है चमकना। हार्ड होता है मुश्किल। और रीजन होता है कारण। और ब्लो होता है बहना। अब हम करेंगे रीडिंग इज़ फन। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ फ्यू थिंग्स दैट सिंक। कुछ चीज़ों के नाम बताओ जो डूबती हैं। आंसर है लेड एंड मार्बल सिंक इन वाटर। शीशा और पत्थर पानी में डूबती हैं। सेकंड है लिस्ट 3 क्वेश्चन दैट द लिटिल बॉय आस्क्स। फर्स्ट है वाई वुड शुड स्विम। लकड़ी क्यों डूबती है। सेकंड है वाई सन शुड शाइन। सूर्य को क्यों चमकना चाहिए। वाई विंड शुड ब्लो। हवा क्यों बहनी चाहिए। थर्ड है बट सॉर्ट ऑफ अ बॉय इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। कविता में किस तरह के लड़के की बात की गई है। आंसर है क्यूरियस। क्यूरियस यानी जिज्ञासु। फिर हम करेंगे लेट्स टॉक। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई कैन नॉट लुक एट द सन ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण के समय सूरज क्यों नहीं दिखता है। आंसर है वी कांट लुक एट द सन ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स बिकॉज इट हाइड्स इटसेल्फ बिहाइंड द मून। सूर्य ग्रहण के समय सूरज अपने आप को चांद के पीछे छुपा लेता है, इसलिए हमें उसे देख नहीं पाते, हम उसे देख नहीं पाते। बिहाइंड होता है पीछे और मून होता है चंद्रमा। सेकंड क्वेश्चन है वाई कैन नॉट बी टच द सन। हम सूरज को क्यों नहीं छू पाते। आंसर है सन इज फार अवे फ्रॉम अस देयरफॉर वी कैन नॉट टच द सन। सूरज हमसे दूर है इसलिए हम सूरज को छू नहीं पाते। फार अवे होता है दूर। थर्ड क्वेश्चन है वाई कैन नॉट बी गो आउट टू प्ले द डार्क। जब अंधेरा होता है तब हम बाहर क्यों नहीं खेल पाते। आंसर है आर आईज कैन नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क हैंस वी कैन नॉट प्ले इन द डार्क। जब अंधेरा होता है तब हमारी आंखें किसी चीज़ को देख नहीं पाते, इसलिए हम अंधेरे में जाकर नहीं खेलते। आगे हम करेंगे वर्ड बिल्डिंग। फिलिंग द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच राइम विद द कलर्ड वर्ड्स इन द सेंटेंसेज। फर्स्ट है वाई इज़ द स्काई सो हाई। तो बच्चों यहाँ पे राइम वर्ड होते हैं जिनकी जो लास्ट की साउंड है सेम सेम होती है। आसमान इतना ऊंचा क्यों है, यानी कि यहाँ पे एस नहीं आएगा बच्चों। वाई का राइम वर्ड देखना है स्काई। फिर है डू यू नो कलर ऑफ स्नो। क्या तुम बर्फ़ का रंग जानते हो। तो बच्चों यहाँ पे नो का राइमिंग वर्ड है स्नो। फिर है हैव यू फाउंड हु मेड द साउंड। तो बच्चों यहाँ पे फाउंड का राइमिंग वर्ड है साउंड। क्या तुम्हें पता चला आवाज़ किसने निकाली। फिर नेक्स्ट है पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर फिनिश योर ड्रिंक। तो बच्चों यहाँ पे सिंक का जो राइम वर्ड है वो है ड्रिंक। जब तुम पानी पी लोगे तब गिलास सिंक में रख देना। तो बच्चों यहाँ पे ये जो सिंक है ये डूबना नहीं है, ये सिंक की बात है जिस पे हम बर्तन धोते हैं। फिर आगे द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बल्ड पुट देम राइट एंड मेक सेंटेंसेस सो योर ऑन। तो बच्चों यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं उसको जम्बल वर्ड उन्हें हमने सही से लिखना है, फिर उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे यहाँ पे पहला है नो, तो यहाँ पे इसको अरेंज करके नो बनाइए। आई डोंट नो द आंसर, मैं उत्तर नहीं जानता। सेकंड है WISM, ये बना स्विम। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। फिर है DAEL, तो बच्चों ये बना लेड। लेड होता है लेड कैन सिंक इन वाटर, शीशा पानी में डूब सकता है। यहाँ पे ये दोबारा हो गया है यही लाइन। फिर आगे हैं BLARME, तो ये बना बच्चों मार्बल। चिल्ड्रन लव टू प्ले विद मार्बल्स, बच्चे को पत्थर के साथ खेलना पसंद है। मार्बल होता है पत्थर। फिर है LLIHS, तो बच्चों ये बना हिल्स। हिल्स होता है पहाड़ी की ऊपरी साइड। सनसेट्स बिहाइंड द हिल्स, सूरज पहाड़ी के पीछे छुप जाता है। तो बच्चों आगे हम करेंगे लेट्स राइट डिस्क्राइब एंड राइट। वाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट। कुत्ता बिल्ली क्यों लड़ते हैं। इसका आंसर है कैट्स एंड डॉग्स फाइट बिकॉज दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। कुत्ते बिल्ली लड़ते हैं क्योंकि वे अच्छे दोस्त हैं।
वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन। हम सड़क के ऊपर चलते क्यों हैं, भागते क्यों नहीं। तो बच्चों यहाँ पे आएगा भागते क्यों नहीं। आंसर है इसका वी वॉक अक्रॉस द रोड एंड नॉट रन बिकॉज वी माइट मीट विद एन एक्सीडेंट। जब हम सड़क के ऊपर चलते हैं भागते नहीं, क्योंकि भागने से दुर्घटना हो सकती है। फिर सी है वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम। लोगों को आइसक्रीम क्यों पसंद है। आंसर है आइसक्रीम इज अ कूल डेजर्ट, इट हैज़ गुड टेस्ट, हैंस पीपल लाइक आइसक्रीम। आइसक्रीम एक ठंडी मिठाई होती है, इसका स्वाद अच्छा होता है, इसलिए लोगों को आइसक्रीम पसंद है। फिर है लास्ट है राइट डाउन एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस यूजिंग वाई। तो बच्चों यहाँ पे लिखना है कि 2 क्वेश्चन लिखने हैं आपने कम से कम, जिसमें जो है क्यों पूछा गया है। जैसे फर्स्ट है वाई इज़ द स्काई ब्लू, आसमान नीला क्यों है। सेकंड है वाई डू फ्लावर्स हैव फ्रेगरेंस, फूलों में खुशबू क्यों होती है। फ्रेगरेंस होता है बच्चों खुशबू। और जबकि हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं स्मेल के लिए, स्मेल का हिंदी मतलब होता है दुर्गंध यानी बदबू। और जो खुशबू के लिए भी हम स्मेली यूज़ करते और गंदी स्मेल के लिए भी हम स्मेली यूज़ करते। जबकि खुशबू का जो एग्जैक्ट इंग्लिश मीनिंग है वो है फ्रेगरेंस। खुशबू को इंग्लिश में फ्रेगरेंस बोलते हैं और स्मेल को जो है हिंदी में बदबू बोलते हैं या दुर्गंध। तो बच्चों इसी के साथ पोएम वाई के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।